गाइस, मार्केट में त्राही त्राही मची हुई है और मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। वहीं पर एक सवाल उठ के आ रहा है कि क्या रीजंस हैं मार्केट के गिरने के, और दूसरा सवाल निकल के आ रहा है कहां पर बेसिकली सपोर्ट है, कहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, क्या होप हम लोग कर सकते हैं। तो कंप्लीटली पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर यदि हम लोग निफ्टी की बात करने लगे तो ऑलमोस्ट यदि हम लोग टॉप से देखने लगे तो लगभग 10.25% की गिरावट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 10.33% की गिरावट में निफ्टी जो है खड़ा हुआ है। अब यहां पे एक सिचुएशन हम लोगों को यह दिखाई दे रही है जो हमने सिंपल तरीके से देखा। अब थोड़ा सा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर यदि मैं इस चार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं तो अभी आप लोगों को यह गिरावट कितनी बड़ी नजर आ रही है। अब लग रहा होगा कि सर ये क्या है, मतलब ये क्या दिखा रहे हो आप। कंप्लीटली चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, इसके पीछे क्या चीजें हैं। यहां पर हमने देखा कि 10.33% की गिरावट है और इस गिरावट में मैंने बहुत सारे वीडियोस के कमेंट देखे, वहां पर ये कमेंट देखने को मिल रहे हैं सर अब तो मार्केट पे आना ही नहीं है, अब तो मैंने एवरेज करते करते बाय ऑन डिप करते करते अपने बर्तन बेच दिए हैं, अब तो बर्तन भी नहीं है बाय ऑन डिप करने के लिए, मैं मार्केट छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं मार्केट में नहीं रहूंगा। अब यहां पे सबसे पहला सवाल आता है कि आप इतने शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आए थे कि 10% यदि टॉप से करेक्शन हो गया तो आप जो है कहीं ना कहीं ऐसे सिनेरियो आ गए, ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ के आप पोर्टफोलियो को खाली करने में लगे हो। बिकॉज रीजन क्या है, चारों तरफ त्राही त्राही मची है कि अब मार्केट और नीचे जाएगा और अभी जो है पूरा ही नीचे चला जाएगा। अब देखो हिस्ट्री को समझते हैं, क्या ये पहली बार हुआ है या हमको पता नहीं था जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो क्या मार्केट लगातार ऊपर जाता रहेगा? जी नहीं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझते हैं, हमने क्या देखा कि यहां पे जो गिरावट हम लोगों को नजर आ रही है वो टॉप से हमारे पास में 8.33% की गिरावट है। इससे पहले यदि आप लोग देखोगे तो यहां पे यदि हम लोग देखें तो ये टॉप से आप लोगों की गिरावट कितनी है, 8.37% की गिरावट यदि आप लोग देखोगे जैन 2023 में भी आई थी। उसके अलावा यदि यहां पर यदि हम लोग टॉप से गिरावट देख लें 17% की गिरावट आई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में रैली आया। यहां पर कोविड का सिनेरियो ये छोड़ दें क्योंकि यहां पे एक इमरजेंसी सिचुएशंस में यहां पर 38% की गिरावट आई। ये एज यूजुअल ऐसी गिरावट जो है जनरली नहीं आती है, ये कोई बहुत बड़ा क्रैश या उस तरीके के सिनेरियो था जो कि अनएक्सपेक्टेड था इस वजह से। बाकी जनरली आप लोग देखोगे यहां पर यदि आप लोग देखते हो टॉप से 23% की गिरावट देखने को मिली। यहां पर यदि हम लोग देखते हैं यहां पर भी आप लोगों को 11% की गिरावट देखने को मिली। यहां पर यदि आप लोग देखते हो यहां पर 14% की गिरावट देखने को मिली। यहां पर यदि हम लोग देखते हैं अपने टॉप से जो 14% की गिरावट देखने को मिली। तो अभी यदि मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और जूम आउट करता हूं तो अभी आपको क्या ये गिरावट बहुत बड़ा या ऐसा नजर आ रहा है कि कभी हुआ ही नहीं या हम लोगों को मालूम ही नहीं था कि इस तरीके की गिरावट आएगी। अब पिक्चर को समझते हैं कि चार्ट बेसिकली क्या बोल रहे हैं और इस टाइम पर क्या पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा होना चाहिए। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये नॉर्मल है, ये 10% की गिरावट डेफिनेटली 15% की गिरावट में बदल सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर यदि हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें, मैं ये ऑल ड्राइंग को हटा देता हूं। सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि आप चीजों को समझोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो आप लोगों को समझ आएंगी। यहां पे यदि हम लोग थोड़ा सा देखने लगे आप लोगों को क्लियर होगा कि यहां पे एक चैनल पैटर्न टाइप जो है कहीं ना कहीं निफ्टी ने बनाया था। और यहां पर यदि अभी आप लोग देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन है, अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो क्लियर आपको नजर आएगा, कहीं ना कहीं निफ्टी जो है इसके आसपास आते हुए नजर आ रहा है। यहां पे यदि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में करने लगूं तो आपको ये चीज क्लियर नजर आएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो 1 टच, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, यहां पे एक हल्का सा डिप आया था, देन यहां पे ब्रेकडाउन सिचुएशन दिखा के ये जो ब्रेकडाउन फेल्यूर सिनेरियो आया, देन यहां से मार्केट ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम लोगों को आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग करंट सिनेरियो से देखने लगे तो यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो करंट सिनेरियो से ये जो है कहीं ना कहीं लगभग 300-400 अंक दूर है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट हम लोगों को नजर आ रहा है ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसकी यदि हम लोग बात करने लगे तो ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट कम से कम 2300-200 के आसपास निकल के आती है। लेकिन जब भी कोई इसी ट्रेंड लाइन पर इस प्रकार प्राइस आता है तो चांसेस रहता है कि उस ट्रेंड लाइन को हल्का सा ब्रेक करके कहीं ना कहीं वहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके मार्केट जो है बैक होता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सपोर्ट पर आएगा देन हाँ भाई सपोर्ट पर आ गया बाय कर लो ऊपर चला जाएगा, ये सिनेरियो नहीं रहता यदि यहां पर आता है। तो सबसे पहला सपोर्ट जो हम लोगों को नजर आ रहा है
कहीं ना कहीं 2300 200 के आसपास नजर आ रहा है कि यहां पर आराम से ये फॉल कर सकता है। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि 2300 900 के आसपास था, इसको ब्रेक किया, एक दिन नीचे क्लोज किया, हो सकता है यहां पर ओवर करके ऊपर चला जाए, तो कुछ भी सिनेरियो यहां पर हो सकता है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो 2300 200 के आसपास नजर आ रहा है। यदि हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की यहां पर बात करने लगे तो फिर हमारे पास में ये वाला जोन जो है कहीं ना कहीं निकल के आता है, और ये जोन है हमारा 2200 800 के आसपास। देन फाइनली हमारा ये वाला सपोर्ट निकल के आता है जो कि 2100 800 के आसपास है। अब देखो किसका कितना चांसेस नजर आता है, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो ये चीज आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पर सबसे पहला सपोर्ट बहुत ज्यादा वैलिड जो है नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट होता क्या है, जब मार्केट धीरे धीरे स्लोली जो है कहीं ना कहीं जो है नीचे की तरफ आता है तो वहां पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। यहां पे 1 to 3 डेज से पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यदि इतना नीचे आया तो इमीडिएटली बाउंस बैक कर जाए, बिकॉज रीजन क्या है, अब जब मार्केट गिरावट में आता है काफी सारे जो लोग हैं पोर्टफोलियो रेड दिखाई देता है, काफी सारे जिनको मार्केट की समझ नहीं है इस सिचुएशंस में जो है भागते हैं। यदि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। धीरे धीरे मैं जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं जो टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं उनको वहां पर मैं कहीं ना कहीं अपनी बाइंग को धीरे धीरे बाय ऑन डिप में बढ़ा रहा हूं। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे नज़र आता है, और मैं कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट जो है 22,800 से नीचे जाने वाला है। बहुत कम चांसेस जो है नज़र आते हैं। हालांकि मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि मार्केट चाहे 20% चला जाए बाउंस बैक करके आराम से जाएगा, बशर्ते आप लोग ने उधारी का पैसा ना लगाया हो, लिवरेज पर माल ना उठाया हो, अपने नियम से ना भटके हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 5 to 10% से ज्यादा एलोकेशन ना हो। आप बिंदास जो है अपने स्टॉक्स को लेके बैठ सकते हो, हल्की हल्की बाइंग जो है आराम से कर सकते हो। यदि पैसा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना कि यहां पर बहुत ज्यादा डर के भागने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था जब तो यहां पर बाइंग कर रहे थे, लेकिन जब मार्केट नीचे अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वहां पर भाग रहे हैं। यहां पर भागना था तो नहीं, यहां पर बेसिकली भाग रहे हैं। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा, देन उसके बाद में जो है काम करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैसेज को समझ गए होंगे। अब फिर से आप लोग निकलोगे कि सर रीजन नहीं बताया कि क्या रीजन है मार्केट का फॉल करने का। तो देखो, जब तक रीजन नहीं बनेगा मार्केट नीचे नहीं आएगा। रीजन आप ढूंढने जाओगे, कई तरह के रीजन मिल जाएंगे। एफआईआई सेलिंग्स रीजन हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ के आई है वो रीजन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कट हो गया वो रीजन हो सकता है। तो कई तरीके की रीजन आपको मिल जाएंगे, बट आपको इतना रीजंस की तरफ नहीं जाना है, बस आपको हिस्टोरिकली चीजों को समझना है। आपने जो स्टॉक्स लिए हैं क्या वो फंडामेंटली सही हैं, कंपनी प्रैक्टिकल वे में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उन चीजों की तरफ फोकस करना है। मार्केट ऑटोमेटिक कोरिलेट कर जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। सो थैंक यू सो मच।